नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम तर्क संग्रह का गुण प्रकरण पढ़ रहे थे। हमने अब तक देखा कि अन्नम भट्ट ने वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ को स्वीकार किया है, यानी 7 पदार्थ स्वीकार किए हैं। उसमें जो दूसरा पदार्थ है वो गुण है। गुण में हमने देखा अब तक कि उन्होंने 24 गुण स्वीकार किए हैं। उसमें से हमने 11 गुणों के बारे में पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज हम 12वां गुण गुरुत्व वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो 12वां गुण देखेंगे। आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जल वृत्ति ही। तो यहाँ कह रहे हैं कि आद्य पतन यानी प्रथम गिरने का जो असमवायी कारण होता है वह गुरुत्व नामक गुण है। यह पृथ्वी और जल में रहता है। यहाँ लक्षण में असमवायी कारण इसलिए लिखा गया जिससे दंड समवायी कारण में अतिव्याप्ति न हो। रूप आदि असमवायी कारण में अतिव्याप्ति वारणार्थ पतन पद दिया गया है। वेग में अतिव्याप्ति वारणार्थ आद्य पद दिया गया है। तो जो समवायी कारण में रहता हो और कार्य उत्पादन में जिसकी सामर्थ्य निश्चित हो वह असमवायी कारण होता है। 3 प्रकार के कारण स्वीकार किए गए हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। तो यहाँ कह रहे हैं कि आद्य पतन का प्रथम गिरने का जो असमवायी कारण होता है वह गुरुत्व है। और असमवायी कारण को समझाते हुए बता रहे हैं कि जो समवायी कारण में रहता हो और कार्य उत्पादन में जिसकी सामर्थ्य निश्चित हो वह असमवायी कारण होता है। यहाँ पतन का समवायी कारण दंड है। उस दंड में रहने वाला धर्म गुरुत्व है। अतः गुरुत्व समवायी कारण दंड में रहता है और आद्य पतन अर्थात प्रथम पतन की निश्चित सामर्थ्य वाला है। इसीलिए गुरुत्व पतन का असमवायी कारण है। यदि गुरुत्व न हो तो प्रथम पतन नहीं हो सकता। आश्रय गुरुत्व पृथ्वी और जल के परमाणुओं में रहने पर नित्य होता है और द्रव्याणु आदि कार्यों में रहने पर अनित्य होता है, क्योंकि द्रव्याणु आदि कार्य भी अनित्य होते हैं। तो आश्रय जिसमें गुण रह रहा है वो नित्य है तो वह भी नित्य होगा, और यदि अनित्य है तो वह भी अनित्य होगा। अगला गुण देखेंगे द्रवत्व। आद्य संदना समवायी कारणम द्रवत्वम पृथिव्य तेजो वृत्ति ही तद द्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। सांसिद्धिकम जले नैमित्तिकम पृथिवी तेजसो हो। पृथिव्याम घृतादावग्नि संयोगजन्यम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादौ। अब यहाँ द्रवत्व के बारे में बता रहे हैं कि आद्य स्यंदन यानी प्रथम बहने का जो असमवायी कारण है वह द्रवत्व है। गुरुत्व क्या था? आद्य पतन का जो असमवायी कारण था वो गुरुत्व था, और आद्य स्यंदन यानी प्रथम बहने का जो असमवायी कारण है वह द्रवत्व है। यह द्रवत्व पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। 2 प्रकार का है, सांसिद्धिक यानी स्वाभाविक और नैमित्तिक यानी कारणजन्य किसी अन्य के प्रभाव से होने वाला, अग्नि आदि के तेज के संयोग में होने वाला। सांसिधिकम द्रवत्व जल में और नैमित्तिक जो द्रवत्व है वो पृथ्वी और तेजस में होता है। पार्थिव, घृत आदि में अग्नि के संयोग से नैमित्तिक द्रवत्व और तेजस, सुवर्ण आदि में भी अग्नि के संयोग से द्रवत्व होता है, अथवा स्वाभाविक द्रवत्व जल में होता है। नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी और तेज में होता है। अगला गुण देखेंगे स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह जल मात्र वृत्ति। अर्थात चूर्ण अर्थात चूरा आदि के पिंडी भाव अर्थात पिंड हो जाने के कारण रूप गुण को स्नेह कहते हैं, और यह स्नेह केवल जल में रहता है।
चूर्ण आदि पिसे हुए द्रव्यों के पिंड बनने में काल भी कारण होता है। काल में अतिव्याप्ति वारणार्थ लक्षण में गुण शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि काल गुण नहीं है। इस प्रकार से ईश्वर इच्छा में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए हेतु को असाधारण हेतु समझना चाहिए। स्नेह गुण केवल जल में रहता है। जल ही पिष्ट द्रव्यों को पिंड रूप देने में समर्थ होता है। घृत तेल आदि में जल का स्नेह होता है, इसलिए घृत तेल आदि भी चूर्ण को पिंड रूप देने में समर्थ होते हैं। यह स्नेह भी जल के परमाणुओं में नित्य और द्रव्याणुक आदि विकारों में अनित्य होता है। अगला गुण देखेंगे, शब्द। श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः आकाशमात्रवृत्तिः स द्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मकः संस्कृत भाषादि रूपः। इसमें कह रहे हैं कि श्रोत्र इंद्रिय कर्ण ग्राह्य गुण को शब्द कहते हैं, और आकाश मात्र वृत्ति वह केवल मात्र आकाश में रहता है, यानी आकाश का विशेष गुण है, और वह दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द भेरी आदि वाद्यों के बजाने से उत्पन्न होता है, और वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि स्वरूप वाला है। तो इस प्रकार से यह शब्द नामक गुण है जो केवल मात्र आकाश में रहता है। अगला देखेंगे, बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम सा द्विविधा स्मृतिस्तु अनुभवश्च संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः स द्विविधः यथार्थो अयथार्थश्च तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम स एव प्रमेत्युच्यते तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः। यथा शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम। यहाँ कह रहे हैं कि सर्व व्यवहार हेतु, संपूर्ण व्यवहारों का जो हेतु है, कारण रूप जो गुण है, उस गुण को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को ज्ञान भी कहते हैं। द्विविधा स्मृतिर अनुभवश्च सा, वह जो बुद्धि है दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। और तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, उससे भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। और अनुभव कितने प्रकार का है? द्विविध, यथार्थ और अयथार्थ। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ है, जो जिस प्रकार का है, जिसमें जो है वहाँ उसका जो अनुभव है उसे यथार्थ अनुभव कहते हैं। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, जैसे रजत में यहाँ रजत है, यह चांदी है, ऐसा ज्ञान होना यथार्थ अनुभव है। स एव प्रमा इति उच्यते, और वह जो अनुभव हुआ है यथार्थ, वही प्रमा के नाम से उच्चरित होता है, उसे ही प्रमा हम कहते हैं। तद भाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः, और जो जैसा नहीं है, जिसमें जो नहीं है, वहाँ उसका जो अनुभव है उसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। यथा, कैसे? शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम, शुक्ति में, सीपी में यह चांदी है, ऐसा ज्ञान। तो शुक्ति में तो क्या है? शुक्तित्व है, रजतत्व नहीं है। इसको अयथार्थ ज्ञान और अप्रमा भी कहते हैं। यही मिथ्या ज्ञान या भ्रम भी कहलाता है। तो यहाँ दो प्रकार का जो ज्ञान बता दिया, पहले तो कि स्मृति और अनुभव। स्मृति तो किसी पहले हुए ज्ञान को वापस उसको याद करना, संस्कार मात्र जो उसका रहता है, वह उससे उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहा है। अनुभव दो प्रकार का, यथार्थ और अयथार्थ। तो जो यथार्थ अनुभव है, ये जो जैसा है उसको वैसा ही जानना यथार्थ अनुभव है। तो यह यथार्थ अनुभव ही प्रमा कहलाता है। अब आगे इसके भेद भी और भी देखेंगे कि अगला देखेंगे, यथार्थ अनुभवश्च चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्द भेदात् तत्करणमपि चतुर्विधम प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदात्। तो यहाँ कह रहे हैं कि यथार्थ अनुभव
चार प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इन चारों प्रकार के यथार्थ अनुभवों के कारण यानी जो असाधारण कारण है वह भी चतुर्विधम चार प्रकार के हैं। तो वह कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो यथार्थ अनुभव चार प्रकार का और उसके चारों अनुभवों का जो चार प्रकार के अनुभव है उनका कारण भी चार प्रकार के इन्होंने यहाँ स्वीकार किए हैं। तो यथार्थ अनुभव का पहला प्रकार यहाँ है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्येक इंद्रिय का उसके विषय से साक्षात संबंध होना। इस प्रकार पांच ज्ञानेंद्रियों का उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों से साक्षात संबंध हो जाने पर जो अनुभव होता है वही प्रत्यक्ष नामक यथार्थ अनुभव है। दूसरा इन्होंने भेद बताया अनुमिति। अनुमिति का कारण बता दिया अनुमान। तो अनुमिति शब्द का अर्थ है अनु अर्थात बाद में, किसके बाद में? प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात होने वाला, मिति अर्थात ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न कारण को देखकर कार्य का अथवा कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लेना ही अनुमिति है और जो प्रत्यक्ष के बाद होता है। फिर अगला बताया इन्होंने यथार्थ अनुभव का तीसरा भेद बताया उपमिति। यथार्थ अनुभव का तीसरा प्रकार है और इसका कारण है उपमान। उपमान अर्थात सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु का ज्ञान। जैसे गो के समान गवय, नील गाय, गवय यानी नील गाय का ये जो ज्ञान हुआ है यह उपमिति है और इसका कारण है उपमान। चौथा है शाब्द। शाब्द का कारण है शब्द। शाब्द की आचार्यों ने दो प्रकार से व्याख्याएं की है। पहला कि वेद आदि शास्त्र जो सत्य के प्रतिपादक ग्रंथ हैं और दूसरा सदैव सत्य या प्रामाणिक कथन करने वाले ऋषि आदि उनका कथन शब्द है। तो उस शब्द से प्रतीत यथार्थ ज्ञान शब्द कहलाता है। इसे आप्त श्रुति या आप्त वचन भी कहा जाता है। यथार्थ अनुभव के चार भेद चार प्रमाणों के द्योतक हैं। अन्नम भट्ट ने यहाँ न्याय शास्त्र के अनुसार चार प्रमाणों का प्रतिपादन किया है। वैशेषिक दर्शन तो केवल प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानता है। तो हमने देखा कि इस जो अन्नम भट्ट ने ये लिखा तर्क संग्रह, इसमें उसने पदार्थ मीमांसा वैशेषिक दर्शन की ली है और जो प्रमाण मीमांसा है जो वो उन्होंने न्याय दर्शन की स्वीकार की है। तो वैशेषिक दर्शन दो ही प्रमाण स्वीकार करता है लेकिन न्याय चार प्रमाण स्वीकार करता है। उसी आधार पर यहाँ पर इन्होंने चार प्रकार का यथार्थ अनुभव बताया है और चार प्रकार के ही उनके असाधारण कारण जो करण है, करण यानी असाधारण कारण भी चार प्रकार के बताए हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, और यही प्रमाण है। इनका हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। धन्यवाद। इसके आगे के जो भेद हैं, आगे का जो इनके अनुभवों के बारे में और जो करण और कारण इनके बारे में विस्तृत चर्चा अब हम अगले वीडियो में करेंगे।